नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। ईरान और इजराइल के बीच की कड़वाहट का अपना पुराना इतिहास है। इजराइल के अस्तित्व को ईरान स्वीकार नहीं करता, कहता है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं इजराइल भी ईरान को अपने लिए खतरे के तौर पर ही देखता है। वो हमेशा ये बात कहता आया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है कि वो डरता है कि ईरान का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। और अब जब डर ऐसा है तो इसमें इजराइल की मदद कर रहा है अमेरिका। और अब अमेरिका इजराइल को अपना सबसे बड़ा गैर परमाणु बम देने की तैयारी में है। खासियत इस परमाणु बम की ये है कि ये बम कितने भी मजबूत बंकर को भेदने में सक्षम है। आधिकारिक तौर पर इस परमाणु बम को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर प्रिसीजन गाइडेड बम के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे आम बोलचाल की भाषा में बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अभी इजराइल को इस बम को देने को लेकर अमेरिका में चर्चा जारी है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य जोश गोटहाइमर और ब्रायन मास्ट ने बिपार्टिसन बिल को पेश करने की योजना बनाई है, जिसके पारित होने के साथ ही अमेरिकी शस्त्रागार में सबसे बड़े गैर परमाणु बम GBU-57 इजराइल को दिया जा सकेगा। इस विधेयक के पारित हुए बिना स्टेट ऑफ आर्ट कहे जाने वाले 14,000 किलो वजनी इस बम को किसी दूसरे मुल्क को नहीं दिया जा सकता। इस बिल को पेश करने वाले कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि अमेरिका इजराइल को यह हथियार ईरान से निपटने के लिए दे रहा है। कहा गया है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा सहयोगी इजराइल पूरी तरह हथियारों से लैस रहे। वो परमाणु सशस्त्र ईरान के खतरे सहित कई तरह के आतंकवादी गुटों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि हम ईरान और हिजबुल्लाह से इजराइल की रक्षा करने के लिए इस विधेयक को पेश करने में गर्व महसूस कर रहे हैं। अमेरिका के बंकर बस्टर में कितनी है ताकत? अमेरिका का बंकर बस्टर बम किसी भी आर्मर या मोटे कंक्रीट की दीवार को भेदने में सक्षम है। बोइंग डिफेंस ने इस बंकर बस्टर बम को बनाया है। अभी तक इस बम का इस्तेमाल कर रही अमेरिकी सेना इसे इजराइल को देने जा रही है। अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से ही दागा जा सकता है। 14,000 किलोग्राम का इस बंकर बस्टर बम में वजन है। 6 मीटर की इस बम की लंबाई इसे और ज्यादा आधुनिक दिखाती है। ये बम अपने साथ 2,404 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में है सक्षम। तो कुल मिलाकर अमेरिका इजराइल को ईरान से जिताने के लिए, उसके हर एक वार का सटीक जवाब देने के लिए इजराइल को सक्षम बनाना चाहता है। सवाल ये भी उठ सकता है कि तो फिर अमेरिका इजराइल की ही मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिकी सरकार के रिश्तों में हमेशा कड़वाहट ही रही है। ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए 7 अगस्त 2018 को अमेरिकी प्रशासन ने वो सभी प्रतिबंध फिर से उस पर लगा दिए थे जिन्हें परमाणु करार के तहत हटा लिया गया था, जिसके बाद अमेरिका और ईरान में तनातनी हो गई थी, जो लगातार बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और अब तो अमेरिका इजराइल को उसकी सुरक्षा के लिए उसे सही मायनों में एक ब्रह्मोस जैसा उपहार देने वाला है, जिससे इजराइल तो निश्चित तौर पर खुश होगा, लेकिन ईरान को मिर्ची लग जाएगी। अब इस पर ईरान का क्या रिएक्शन आता है, ये फिलहाल देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जब इजराइल को अमेरिका का इस तरह से साथ मिल रहा है तो ईरान को परेशानी होगी और फिर वो जहर भी उगलेगा। अमेरिका की इजराइल को इस मदद पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।